ही बताओ, तकरीर तो मौलाना साहब कर। ईदगाह में छत काहे ना होती? मस्जिद में छत होती, ईदगाह में पता है ईदगाह में छत क्यों नहीं होती? और ईद में कहा गया अल्लाह की बड़ाई के नारे लगाते हुए एक रास्ते से आओ और दूसरे रास्ते से वापस जाओ। क्यों कहा गया? फर्जी अल्लाह दौड़ा रहे क्या? अल्लाह क्यों करा रहे हैं? हमारा रोब और दबा दिखाने के लिए 50 आदमी ईद की नमाज पढ़ने वाले हैं। एक रास्ते से जब 50 निकलेंगे तो इधर के जो हमारे दुश्मन हैं या हमारे जो गैर हैं, जब इधर वालों से मिलेंगे तो ये कहेंगे इनकी तादाद ज्यादा है तो 50 ही, लेकिन आए थे इधर से और गए हैं दूसरे रास्ते से, तो दोनों जब आपस में मिलेंगे तो कहेंगे 50 नहीं है, ये 100 है। 50 तो हमने गिना था हमारे रास्ते से आए और 50 इधर से गए। हर चीज में हिकमत है। अल्लाह ने हमारे रोबो दबदबा को इस कायनात पे बिठाने के लिए हमारे ऊपर छत नहीं करने का ऑर्डर दिया, हुक्म नहीं दिया। दुनिया हमको ऊपर से देखना चाहे तो देख ले। अल्लाह आलिमुल गैब वो जानते हैं कि खाली जुम्मा पढ़िए सब, या तो फिर ईद बकरीद पढ़िए। ईद बकरीद में हमारी प्रशासन कहाँ रहती है? ईदगाह में रहती है। अगर 5 टाइम और ईद बकरीद में बाहर दुनिया से कोई नमाज पढ़ने नहीं आता, सब वहीं से आते हैं उसी बस्ती से। अगर 5 टाइम निकलना शुरू हो जाए तो हमारी सारी प्रशासन कहाँ रहेगी? ईदगाह में रहेगी। जुहर पढ़ा, फिर असर होने वाली है, फिर असर पढ़ी, मगरिब होने वाली है, मगरिब हुई, फिर ईशा होने वाली है, तो वो 24 घंटा वहीं बैठेंगे, इसलिए कि मस्जिद में इतनी जगह नहीं है। इसलिए अजीज दोस्तों, ये अल्लाह जाहिरी तौर पे हमारे रोबो दबदबे को इस कायनात में बिठाना चाहता है, लेकिन हम लड़कर झगड़कर, कभी मसलब का झगड़ा, ये देवबंदी है, ये शिया है, ये सुन्नी है, ये खवारिज है, ये राफजी है, और कभी बिरादरी का झगड़ा, ये अंसारी है, ये मंसूरी है, ये पठान है, ये सैयद है, ये मिर्जा है, ये मुगल है। जब बुनियाद हमारी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, तो ये बंटवारे कहां से हुए? इन्नमल मुमिनून या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुमिनूना इख्वा। ऐ मोमिनो, हम जो हमको रब मानता है, जो हमारे नबी को रसूल सादिक और नबी बरहक मानता है, वो जान ले कि हमने तमाम के रिश्ते को एक बनाया है। अबूना वाहिदुन व उम्महातुना शत्ता, सबका बाप, सबका उबूवत वाला रिश्ता सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से जुड़ा है। अगर तमाम सजरा निकालो, मंसूरी अपना सजरा जोड़े, खां साहेब अपना सजरा जोड़े, और अंसारी अपना सजरा जोड़े, और मुगल और सैयद अपना सजरा निकाले, तो क्या आदम के अलावा दूसरा बाप इस दुनिया में है जिससे रिश्ता जोड़ोगे? आदम थे या इब्लीस? अगर तुम आदम की औलाद नहीं हो तो इब्लीस की औलाद होगे, इसलिए कि आदम थे या इब्लीस था। अल्लाह और अल्लाह शरीफ में कहता है कुल हुवल्लाहु अहद लम यलिद वलम यूलद। न हमारा कोई बेटा है, न हम किसी के बाप, न हमारी कोई बेटी है, न हम किसी की माँ है। अल्लाह से ये वाला रिश्ता नहीं है। तमाम कायनात और कायनात के अंदर जो है सब अल्लाह की मखलूक है और अल्लाह खालिक है, अल्लाह किसी का बाप नहीं है। तो फिर ये बंटवारे क्यों है? ये मार हमें क्यों पड़ती है? ये इसलिए पड़ती है कि हम आपस में एक नहीं है। एक इसलिए नहीं है कि इस गोश्त का लोथड़ा, हदीस के अंदर आता है इन्ना फिल जसदी मुज़गा, तुम्हारे जिस्म के अंदर एक गोश्त का लोथड़ा है। इज़ा सलुहल जसदु कुल्ला, ये गोश्त का लोथड़ा जब ठीक होता है तो इंसान के बदन के सारे आज़ा ठीक होते हैं। हाथ भी सही काम करता है, आंख भी सही देखती है, पैर भी सही चलता है, कान की सुनवाई है, आंख की जो है बिनाई है, सारे आज़ा सही काम करते हैं। वैज़ा फसदत, जब ये खराब होता है फसदतुल जसदु कुल्ला, पूरा कायनात, ये बदन जो कायनात है ये सब का सब बर्बाद हो जाता है।
और दूसरी चीज अल-किज़्बु रासुल खतीया, झगड़े की जड़ क्या है? झूठ। बुराई करोगे और वो आ गया बीच में तो क्या बोलोगे कि मैं आपकी बुराई कर रहा था? यही बोलो कि आपकी तारीफ कर रहे थे या आपकी बात नहीं हो रही थी। फरमाया ये गुनाहों नेकियों को इस तरह खाता है जैसे आग के अंदर लोहा डाल दो, कितना भी मोटा और शकील लोहा हो, लेकिन आग उसको पानी बना देती है। यकीन ना हो जला भट्टी में पूछो लोहार से, आग और लोहे के जब मुकाबला होता है लोहार से पूछ लो, वो जलाता है लोहे को। हम नेकियां बर्बाद करते हैं, क्यों? छोटी सी बीमारी है। हम अगर कुरान पढ़ने वाले हैं, हदीस पढ़ने वाले हैं और हमारी झूठ है ना, हमारी जबान झूठ से पाक नहीं है, हम कुछ भी करें, जब जबान पाक नहीं है तो कोई असर नहीं होगा। पेट पाक नहीं है तो कुछ असर नहीं होगा। अगर पेट हमारा हराम से पाक हो जाए, जबान हमारी झूठ से पाक हो जाए, तुम कुछ भी बोलोगे सब इसमें आजम की हैसियत रखेगा। बातों बातों पर कोई घर में गया, हम उससे बात नहीं करना चाहते हैं, बच्चों से कहला दिया कि जाओ बोल दो हम घर में नहीं है, अब्बा घर में नहीं है। सबक पढ़ाया छोटे बच्चे को झूठ का, दर्श दिया झूठ बोलने। कौन सा पहाड़ तुम्हारे ऊपर गिरने वाला है, क्यों झूठ बोल रहे हो? बोल दो हमारे मिलने का समय नहीं है, हम घर में बैठे हैं लेकिन इस वक्त आपसे नहीं मिल सकते हैं। इतना कहने में कौन सी मुसीबत आई? और तो और अब लोग कहते हैं झूठ बोले बगैर कोई कारोबार नहीं होता है। 10 रुपया का सामान लाए हैं, कसम खाएंगे कि हम जो है 15 रुपया का लाए हैं, आपसे हम बिल्कुल नफा ले ही लेंगे। और जब झूठ बोल दिया, बरकत खत्म हुई, 10,000 झूठ बोलकर कमा कर आए हो, अब मुल्ला और पंडित की तावीज में वो असर नहीं है। जो झूठ की नहुसत से बरकत खत्म हो और मुल्ला जी की कलम से बरकत वापस आ जाए, वही नहीं सकता। दीवारों पर, दुकानों पर कुरान को नोच नोच कर और जाफरान से लिख लिख कर तमाम तुज्जार अपनी दुकानों को रंगते हैं कि बरकत आएगी। बदअखलाक इतने हैं कि कस्टमर खड़ा होना पसंद नहीं करता है, और मामलात वाले इतने हैं कि एमआरपी खुरच कर अपनी कलम से बना बना कर सामान बेचते हैं। अब बरकत ये कुरान के बरस से आएगी। मजदूर जो नौकर को रखते हैं 6 महीना, साल भर हिसाब नहीं देते। हम अपनी बात कर रहे हैं। हम घर में किसी को मजदूरी पे रखते हैं तो एक दिन की मजदूरी दबा लेते हैं कि कल फिर काम करने आएगा, वरना नहीं आएगा। अल्लाह के बंदो, किसी को जुल्म से रोकते हो तो क्या एहसान से नहीं रोक सकते? एक दिन का एडवांस पैसा देते। अगर इंसान की औलाद होगा तो कल फिर आएगा, अब नहीं आएगा तो 200 रुपया में तुम फकीर नहीं बन जाओगे। इस्लाम ने दुनिया को एहसान का सबक पढ़ाया है, जुल्म को नहीं पढ़ाया। ये सारी वो चीजें हैं जो हमारे नेकियों को बर्बाद करती हैं, तमाम अमाल को तहस नहस कर देती हैं। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक आदमी से मिले, वो शराबी था, ज़ानी था, बड़ा पापी था। उससे बोले कि भाई तू हमसे एक चीज का मुआहिदा कर ले, तौबा कर ले। उस बंदे ने कहा हम जो है शराब पीते हैं, शराब नहीं छोड़ेंगे। आपने फरमाया ठीक है शराब मत छोड़ना। हम जिना करते हैं, हम जिना नहीं छोड़ेंगे। हम चोरी करते हैं, चोरी नहीं छोड़ेंगे। आपने फरमाया सब काम करना, एक काम का वादा हमसे कर लो, वो न करना। तो कहा क्या? तो कहा झूठ न बोलना। तो उसने कहा बस? कहा हाँ झूठ न बोलना, सब करना, चोरी करना, डकैती करना, बदमाशी करना, जो